जय श्री कृष्णा। आज हम पाप मोचनी एकादशी की कथा, एकादशी का व्रत कब है, कैसे किया जाता है, एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए, वो सब हम जानेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी दो प्रमुख त्योहारों में होली और नवरात्रि के मध्य समय में पड़ती है। इस बार पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 को है। मानना है इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। साथ ही व्रत कथा भी पढ़नी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य सुनेंगे। पाप मोचनी एकादशी का नाम से ही सिद्ध होता है पापों को नाश करने वाली एकादशी पुराणों में बताया गया है। जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, जीवन में कभी दोबारा गलत काम न करने का संकल्प लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सभी दुखों से छुटकारा मिलता है, मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है और एकादशी के व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि करके मंदिर की साफ सफाई करे, भगवान श्री हरि विष्णु को जल अभिषेक करे, प्रभु को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करे। अब प्रभु को पीला चंदन, पीले पुष्प अर्पित करे, मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करे, संभव हो तो व्रत रखे, व्रत लेने का संकल्प करे। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करे, ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करे, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती पूजा करे, प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाए और अंत में क्षमा प्रार्थना करे। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन गुड़, केला, पंचामृत का भोग लगाए। भोग में तुलसी दल डालना न भूले। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हर माह में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खास करके हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। इन दिन चीज़ों का सेवन निषेध माना गया है। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्न का दिया हुआ अन्य कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हो। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हो। एकादशी का उपवास रखने वाले को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु भगवान की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी के दिन चावल का त्याग करें। एकादशी तिथि पर जो बैंगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मंदिरान्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करने दे। घर में भी प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तुलसी दल छोड़कर भगवान के अर्पित करके ही उसमें ग्रहण करें और इसके बाद वहीं बैठकर गीता, श्री विष्णु कवच भगवान का पाठ करें, श्रवण करें। उसके बाद ओम नमः भगवते वासुदेवाय, श्री दामोदर नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। भगवान विष्णु को गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करने के बाद, पीले फल फूल अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाने चाहते, इसलिए उनका जल या पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु श्री कृष्ण को गंगा जल जरूर चढ़ाए, तुलसी दल अर्पित करें। उसके बाद उनकी आरती करने के बाद भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। अब हम कथा श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, फागुन शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का मैंने महात्म्य सुना। अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, ये आप बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानदाता के पूछने पर मैं ऋषि लोमश ने कहा था।
मानदाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है, उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। लोमस जी ने कहा, हे नरप श्रेष्ठ, पूर्व कुल की बात है। अप्सराओं से सेवित चित्ररथ नामक वन में जहाँ गंधर्व की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है। मंजू गोसा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए आई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू गोसा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ठहर गई। सुंदर ढंग से वीणा बजाती गई, मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले। उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू गोसा उनके समीप आई। वीणा नीचे रखकर उनका लिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमन करने लगे। कामवश रमन करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमन करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू गोसा देवलोक में जाने की तैयारी हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, हे विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी ने कहा, हे राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उसमें उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया। मालूम हुआ उसके साथ रहते हुए 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर ये विनय से नतमस्तक को बोली, हे विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामी ने मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, यह श्राप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। ये सब पापों को क्षय करने वाली है। हे सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, ये क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ऋषि ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनके पाप नष्ट हो गए और वे पुनः तपस्या में परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू गोसा ने भी उस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वे पिशाच योनि से मुक्त हुई। दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, श्रवण की चोरी, सूरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापात की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाती है। ये व्रत बहुत ही पुण्यदायी है। भगवान विष्णु की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा।